आज की क्लास में अपन करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो है हमारा उसी का ही एक पार्ट है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है जो भी आपके इंटेस्टाइनल फ्लूइड है उसके साथ में, और ये फ्लो करता रहता है बॉडी की कैविटी में से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओपन और क्लोज क्या होगा, ठीक है। और वेन्स जो होती है ना उसके पैरेलल रन करता है, इस तरह का ये पूरा नेटवर्क है इसके अंदर। तो वेन्स के पैरेलल ये क्या करता है, पूरी बॉडी में रन करता है। पार्ट्स जो है इसके, तो इसमें क्या क्या होंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड या इनको ग्लैंड्स बोलते हैं। तो लिम्फ जो है ना ये आपके क्या होता है, किंग ऑफ इम्यून सिस्टम। जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है उसका एक तरह से किंग है। एक फ्लूइड है, ये क्लियर फ्लूइड है जो आपके क्या करता है, वाटरी फ्लूइड है, और ये सर्कुलेट होता है बॉडी का। जो लिम्फेटिक सिस्टम है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है, इन सब से, लिम्फ कैपिलरी, वेसल्स, नोड, इन सब से मिलके बना हुआ है। तो लिम्फ उसमें से क्या है, क्लियर वाटरी फ्लूइड है जो आपके सर्कुलेट होगा, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उनमें से। और ये किससे मिलके बना होता है, मतलब लिम्फ के अंदर आपके क्या होती है, प्लाज्मा, WBC, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस। RBC इसमें नहीं होती है, RBC इसमें होती नहीं है, इसलिए ये क्या होता है आपके कलरलेस होता है, एक तरह से इसका कोई कलर नहीं होता। इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं अपन, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट की सेल्स होती है। लिम्फोसाइट मतलब जो WBC है, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है, ठीक है। हो गया, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। तो ये हो गया। अब ये क्या करती है, आपके लिम्फ जो है ये ड्रेन होता है किसमें, लिम्फ कैपिलरीज में ड्रेन होता है, मतलब उसमें जाएगा। लिम्फ कैपिलरीज जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके जो फ्लूइड प्रेशर होता है। ये देखो यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज हो गई, इंटेस्टाइनल फ्लूइड हो गया, और ये टिश्यू सेल। तो टिश्यू की ये जो सेल्स होती है ना, जैसे इस तरह के अपने ये सेल्स हैं, और ये आपके ब्लड, ये कैपिलरीज वगैरह है, तो यहाँ से एक्सेस फ्लूइड जो होता है वो फ्लो आउट होता है, जो बीच में स्पेस होता है उसमें। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये इंटर टिश्यू स्पेस हो गया। और इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इसको बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ से ये क्या करता है, जो स्पेस होता है बीच में उसमें फ्लो करता रहता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, लिम्फ कैपिलरीज जो है ये क्या करती है, रेगुलेट करती है जो भी आपके फ्लूइड प्रेशर होता है। इसमें जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो उसमें जो प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करती है। कैपिलरीज है तो इसका मतलब ये क्या होगी, थिन वॉल होती है। इसमें होते हैं फाइन पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, आपके जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर आउट होती है इन पोर्स के थ्रू, और कहाँ पे फ्लो करती है, जो ये इंट्रासेलुलर स्पेस है ना आपके, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये क्या करती है, फ्लो करती है इन पोर्स के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे ब्लड फोर्सफुली, मतलब फोर्स से फ्लो करता रहेगा, पोर्स इसमें होती है तो उन पोर्स में से थोड़ा थोड़ा ये लीक होती रहती है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है इसमें ये फ्लो करता है। यहाँ पे ये देखो ये फ्लूइड दिखाया हुआ है, आपके टिश्यू की सेल्स हैं, और ये लिम्फ कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ से अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क होगा। ये कैपिलरीज जो है यूनाइट होके क्या बनाती है, वेसल्स, लिम्फ वेसल्स बनाती है। तो कैपिलरीज जो है ना, एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो नेटवर्क बनाती है लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क, तो ये सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, सिर्फ नर्वस सिस्टम में नहीं होता। बाकी सारे ऑर्गन में लिम्फ कैपिलरीज का पूरा क्या होता है, नेटवर्क प्रेजेंट होता है, सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम में नहीं होता है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। इसमें किसी को डाउट है कि लिम्फ क्या है, लिम्फ कैपिलरीज का क्या वर्क है। तो लिम्फ आपके क्या हो गया, एक फ्लूइड जो आपके लीक होता है ब्लड वेसल से इनटू द स्पेस बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें लीक होता रहता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिल्टर करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, रिटर्न करता है एक्सेस फ्लूइड, वापस ब्लड स्ट्रीम में उसको रिटर्न कर देता है ये। फिर ये फ्लो किसके थ्रू होता है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू, जो आपके वेन्स के सिमिलर ही होती है लिम्फ वेसल्स भी, लेकिन ये लिम्फ कैरी करती है, ब्लड नहीं होता उसमें, लिम्फ कैरी करती है। फिर फिल्टर भी होता है इसमें,
तो ये फिल्टर होता है जो लिम्फेटिक नोड है उसके थ्रू फिल्टर होगा आपके, जहाँ पे स्मॉल और लिम्फेटिक नोड्स जो है, ये देखो लिम्फ नोड्स जो है ये क्या है आपके जो आपके एक ओवल शेप में स्ट्रक्चर है, किडनी शेप भी इनको बोल सकते हैं हम, तो उस तरह की ये स्ट्रक्चर है। और देखो एक रेगुलर इंटरवल पे ये प्रेजेंट है ना, वेसल्स के इंटरवल पे ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसका क्या फंक्शन है, ये जो नोड्स हैं ये क्या करती है आपके, इसमें होती है WBC की सेल्स, यानी कि फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, ये सारी इनकी सेल्स होती है। और ये क्या करती है, जो भी इन्फेक्शन होता है ना आपके उसको किल करती है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करती है, ये फिल्टर आउट करती है। तो लिम्फ नोड का अगर आपके फंक्शन आता है कि लिम्फ नोड का क्या फंक्शन है, तो लिम्फ नोड जो होती है रिच होती है आपके फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज जो भी सेल्स हैं जो रिमूव करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सेलुलर डिब्रीज, फॉरेन पार्टिकल्स जो भी होते हैं इनको, और ये क्या करती है, फिल्टर आउट एक्ट करती है एक फिल्टर की तरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर आउट कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन कई बार पूछा जाता है लिम्फ नोड का। फिर आपके जो ये मैंने यहाँ बता रही थी लिम्फ वेसल्स जो हैं, तो लिम्फ कैपिलरीज जो है ये यूनाइट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लिम्फ वेसल में यूनाइट हो जाती है। तो लिम्फ जो है ना, जब आपके अगर इन कैपिलरीज में से फ्लो होता है जो लिक्विड है तो उसको तो हम बोलेंगे लिम्फ। जब फ्लूइड जो है अगर लिम्फ कैपिलरीज में से फ्लो कर रहा है तब तो हम उसको बोलते हैं लिम्फ। और अगर वो इस स्पेस में फ्लो कर रहा है, जो इनका बीच का स्पेस है उसमें फ्लो करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना कि ब्लड प्लाज्मा जो है ये फिल्टर आउट करती है पोर में से और फ्लो करती है इंट्रा सेलुलर स्पेस, है ना, उसमें फ्लो करती है। तो इंट्रासेलुलर स्पेस जो है, अब ये फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे इसको, क्योंकि स्पेस के बीच में फ्लो कर रहा है इसलिए। और अगर ये फ्लूइड इनसाइड द लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं उसको। हो गई ये चीज क्लियर आप लोगों के, ठीक है। लिम्फ वेसल्स, तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये यूनाइट होके क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स बनाती है। तो ये लिम्फ वेसल्स जो है बहुत ही स्मॉल वेन्स होती है स्ट्रक्चर में, और ये क्या करती है, फाइनली लिम्फ को ड्रेन करती है लार्ज वेन्स में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो मूवमेंट होती है अपवर्ड ही होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, बैकवर्ड ये फ्लो नहीं करने देती है, ठीक है। तो ये अपवर्ड फ्लो करती है इसका। और आपके जो अपवर्ड फ्लो का मतलब टिश्यू से हार्ट की तरफ, तो एक तरह का ये क्या होगी, कलेक्टिंग वेसल्स होती है, फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करती है आपके बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो टिश्यू से हार्ट में जो है वापस कहाँ जाए, किसके थ्रू जाएगा, आपके लिम्फ वेसल्स के थ्रू जाएगा। आपके लिम्फ जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और उसके बाद में किंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ये सब मैंने आपको बता दिया। फंक्शन इसका जो है, तो फंक्शन इसका क्या है, आप लोग आइडिया लगा सकते हो क्या, क्या फंक्शन होगा। हाँ, लिम्फ का, क्योंकि मेन इसमें क्या है, WBC और लिम्फोसाइट ये सारी सेल है, तो इनका क्या वर्क होता है कि इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है ये पूरा। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, है ना, जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन होता है तो उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इनकी जो फॉरेन पार्टिकल है उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। तो फंक्शन एक तो इसी से रिलेटेड हो गया कि ये क्या करता है, आपके प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाय किलिंग जर्म्स एंड ड्रेन आउट द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू को ड्रेन करता है, किसकी हेल्प से, जो भी आपके लिम्फोसाइट्स हैं उनकी हेल्प से इसको ड्रेन आउट करता है इन द लिम्फ नोड्स में। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये कैरी करता है, क्योंकि लिम्फ में मैंने बताया था आपके क्या होता है, जो प्लाज्मा, WBC एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना, तो ये क्या करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड जो है उसको आपके क्या करता है, कैरी करता है इंटेस्टाइन से, और जो भी एक्सेस फ्लूइड जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में उसको कहाँ लेके जाता है, वापस ब्लड में लेके जाता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। क्वेश्चन जो इस पे आ सकता है जनरली, जैसे लिम्फ नोड पे शॉर्ट नोट आ सकता है, या आपके लिम्फ का फंक्शन क्या है वो आ सकता है। और MCQ में जो इससे क्वेश्चन आ सकता है तो वो किंग ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना, लिम्फ पे शॉर्ट नोट आ गया।
और अगर स्ट्रक्चर के बारे में आता है तो बस आपको इसके बताने हैं कि इसमें ये 4 इसके पार्ट्स हैं और इनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन बताना है। हो गया क्लियर? तो लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, हो गया पूरा। जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू।